घर के लोगों से मतीरा हम खुद को व्हाट डू यू थिंक कैसे अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? हम माँ से कैसे खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं? और जब माँ की टॉक्सिक ट्रेट्स के वाले से बात कर रहे थे तो हम पहले भी ने बात की ना कि जो बच्चा प्यारा होगा, जो बच्चा ज़्यादा कमाने वाला होगा, जो माँ से ज़्यादा क्या कहते हैं ना बातें करने वाला बच्चा होगा, जो उन लोगों की ज़्यादा बुराई करने वाला को माँ उनको भी पसंद करती बच्चों को ना, जिनको माँ बुरा समझती तो बच्चे भी फिर यानी कि उनको बुरा भला बोले तो अम्मा को वो बच्चे भी अच्छे लगते हैं। तो हम घर वालों से हम कैसे डील करें अगर वो टॉक्सिक हो तो माइंड स्पेसिफिकली? बड़ी सैड सी बात है पर आई बी वेरी ऑनेस्ट दैट घर वालों से रिश्ता तोड़ना इज़ नामुमकिन, लेकिन उनको उनकी गलती का बताना बहुत ज़रूरी है। आई विल नेवर से कि माँ के साथ रिश्ता तोड़ो, लेकिन माँ को आईना ज़रूर दिखाओ, ये एक रियलिटी है। जहाँ वो गलत है आईना दिखाकर तमीज़ से, आई ऑलवेज से दैट लड़ाई को बुरे लफ्ज़ों में या ऊंची आवाज़ में ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम का सलूशन आप दिखाकर निकल जाओ। बेस्ट ये होती है अगर आपको वो चेंज नहीं नज़र आ रहा तो फिर एक होता है आप एक इमोशनल दीवार बना लो, जिम्मेदारियाँ रखो लेकिन चंद चीज़ों को दिल पर नहीं लो। लाइक होता है ना, हम जैसे जाते हैं एक एडवाइस के लिए या वो, फिर वो आप अपने ट्रेट्स बदलो। और ज़्यादातर मैं माँ को ये बोलूँगी दैट जो बाप जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो माएँ जो बहुत टॉक्सिक होती है, उनके घर से बच्चे निकल कर दे ऑलवेज गो इन द रॉन्ग हैंड्स, क्योंकि उनको वो रेड फ्लैग्स ही इतना अट्रैक्ट करते हैं। सेम विद बॉयज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही गलत बंदों का चुनाव करती हैं। कभी कभी लड़का भी इतनी टॉक्सिक औरत के पास जाकर उसको प्यार हो जाएगा बिकॉज उसको वो टॉक्सिक बनाना नॉर्मल लगता है। अब कोई उसको प्यार देता है वो उस औरत से भागता है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है उसके लिए। वो जो पैटर्न होता है वो बहुत एबनॉर्मल होता है, उसको वो एक होमली फीलिंग नहीं आती। सो आई थिंक ये जो जनरेशन का एक ट्रॉमा होता है, किसी एक इंसान को तो खड़े होकर वो एक खंजर लेनी पड़ती है एंड देन इट ब्रेक्स। खुद को बुरा बना के चीजों को ठीक किया जाता है। वन हैज टू बी डैमेज्ड। उस डैमेज के बाद जो जनरेशन आती है ना, दैट्स अ हैप्पी जनरेशन। उसको पता होता है कि अभी ये जो हमारे बच्चे हैं, दिस इज अ हैप्पी जनरेशन। जैसे सादिया विल डेफिनेटली टीच द लिटिल गुड़िया हर ओन राइट्स, हाउ टू पुट बॉर्डर्स इवन विद मदर्स। हम जब बड़े हुए थे आई बिलीव हमें तो यही हुआ था दैट मैंने तुम्हारे लिए इतना मैं अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। एहसान नहीं बताना, क्योंकि माँ कहती तुम्हें क्या पता, मैंने सिर्फ तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बाप के साथ गुजारा किया है। बट आई वांट टू से कि एहसान नहीं है, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ मदर। आपको मैं बताऊं वेरी सिंपल, आज का बच्चा बोल देता मैंने कहा था, आप खत्म कर देते रिश्ता। हाँ बिल्कुल, वो एग्जैक्टली आपको किसने कहा था आप अब्बा के साथ इतने बुरे ताल्लुक के साथ गुजारे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम पे, और सलाम पेश करता हूँ। मदिया जी, आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और इनमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है यूथ के लिए। मोहतरमा सादिया इमाम साहबा बैठी हैं, हमारी बहुत एक लेजेंड अदाकारा हैं। तो ये सब जो पैनल है, इसमें एक सवाल है कि हमारी जो आजकल की यूथ है, नौजवान नस्ल है, इसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है और वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्री है कि पेरेंट्स के पास जो इनकम है, जो उनकी जो सालाना या माहाना इनकम है, उससे कहीं ज्यादा बच्चों के अखराजात है। हमारे दौर में हमें पेरेंट्स पॉकेट मनी भी नहीं देते थे और एक सख्त उनका तरीका होता था जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा था कि अदब होता था। अब अदब नहीं है। पहले जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक और एक नफरत की फ़ज़ा है। तो इस फ़ज़ा को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं? और ये जो बच्चों का एक्सपेंडिचर है, जो एक स्टेटस सिंबल बन गया है, बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, और ये आपकी ख़ास तौर पे जो टीवी पे प्रोग्राम तो अच्छा होता है, जो अफोर्ड करता है तो वो तो जी अफोर्ड करते हैं तो अच्छे आप वो गारमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन नहीं सकता ऑनलाइन जो आपके क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं वगैरह वो आते हैं, तो बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ होती कि वो अपना पैसा एजुकेशन पे लगाए या वो सेविंग करे। तो ये पेरेंट्स के लिए पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसको हम किस तरह टैकल करें, और उस पर जो आपका प्रोग्राम, इसी तरह के प्रोग्राम आप और भी करते रहें ताकि हमारी यूथ को कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं और वो ये समझाएं कि बेटा ये जो
हमारा मुल्क है, बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है। बड़ी, आप जितने लोग बैठे हैं अपने अपने मकाम पे, बड़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो हमारी यूथ तो बिल्कुल मेहनत करती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल शुक्र साहब, लेकिन अब आपका सवाल हम तक पहुंच गया, लेकिन जो साहब पे एक जवाब यही दे दें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्कूल पढ़ाता है, तरबियत घर से होती है। बिल्कुल। आपने अपने बच्चे की तरबियत की, सबसे पहला सवाल खुद से कीजिए। अगर वो आज आपसे महंगी चीज़ें मांग रहा है, या अगर वो आज अपने जो है पैसे बचा नहीं रहा, या वो निकल के काम नहीं करना चाह रहा, तो ये अपने लिए सवालिया निशान है। क्योंकि तरबियत तो आपने करनी थी। तरबियत माँ की गोद करती है, तरबियत दोनों पेरेंट्स। और आजकल के बच्चे ना, हम जितना मर्जी कर लेना, बच्चों में ना थोड़ा बहुत सिखाएं कि वो बच्चे ग्रेटफुल रहे, वरना बच्चे कहते हैं आपने किया क्या हमारे लिए। हाँ, very honest, I've got 3 boys, और मेरा बड़ा वाला था 16, you know how 16 है। नंबर 1 मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, टीनेज वाले टाइम पर प्लीज इग्नोर योर किड्स, क्योंकि वो उनका वो जो बदतमीजी, वो जो एक प्राइवेसी, वो जो एक अजीब इंसान बन जाता है ना, इट इज द हार्मोन्स, राइट? वी नीड टू गिव देम दैट स्पेस। दैट बच्चे का एक टाइम आता है जब उसका दिमाग उसके काबू में खुद नहीं होता और वो थोड़ा डिलुलू हो जाता है वक्त के साथ। पर देन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बच्चे को बाहर रख दो। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को बताओ। मैं अपने बच्चों पर जताती नहीं हूँ कि ये हो रहा है, लेकिन उनके सामने बैठकर मैं बिल ज़रूर पे करती हूँ कि देखो ये आया है, वो आया, ये आया। उनसे उनको एहसास पता होता है पैसों की कीमत का। घर में आई थिंक द बेस्ट वे इज, घर में आप अपने बच्चों के, मेरे बेटे बर्तन धोते हैं, उनको महीनों में पैसे मिलते हैं, मेरी बहन देती है। एक बेटा बेड बनाता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। दिस इज लिटरली देयर सैलरी। तो एक कैबिनेट रात में साफ करेगा डिनर के बाद, उसके पैसे अलग होते हैं। सो जब उसको पैसे मिलते हैं, उसको उसकी अहमियत पता होती है कि मैं काम करूंगा तो काम, छोटे छोटे काम होते हैं। घर के काम करने की आदत भी पड़ी है, शर्म नहीं है उसको आएगी, क्योंकि लड़कों में तो हमारी बड़ी शर्म आ जाती है। आप दुनिया में बाहर निकले, पाकिस्तान से बाहर निकले, तो आपके पास ये सर्वेंट्स की या इनकी सहूलियत होती है। तो आपको अपनी अपब्रिंगिंग बच्चों की ऐसी ही रखनी है कि वो अपने लिए भी जिंदगी को आसान करे, और आने वाली जो बहुत जिंदगी में मतलब उसके लिए भी आसानी है। जो पॉइंट बड़ा अच्छा उन्होंने रेज किया, अच्छा, क्योंकि अब हम यहाँ से उसके बाद पेरेंट्स से निकल के फिर हम स्पेसिफिकली बहन भाइयों पर आगे, क्योंकि मुझे मियाँ बीवी के वाले से, और मियाँ बीवी से पहले एक जो आपका अब तो खैर मंगनी का भी टाइम होता है ना, उसमें भी बहुत सारे आपको पता चल रहे होते हैं लड़के के टॉक्सिक ट्रेट्स, तो वहाँ पे भी कहाँ उसको आपने नो बोलना है, फिर आपने आगे मूव ऑन करना है। लेकिन जैसे बड़ी अच्छी बात की, मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ कि, और लड़कों को भी, कि अपने लिए बड़े गलत जीवन साथी का चुनाव करते हैं। माँ बाप, ठीक है, घर का माहौल चाहे जितना दबा दबा हो, लेकिन आप उससे निकल के आप जो जिस बंदे का इंतखाब करते हैं वो भी ऐसा ही होता है कि और सर फाड़ने के मुतरादिफ होता है ये। और साथ में जब माँ बाप बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देखो ये देखो मेरा बच्चा कितना लाइक है, ये मतीरा कितना कमाती, तो इतना नहीं कमाती, तो वो जो ये वाला बच्चा जो कम कमाता है, उसको अपने इस भाई से या बहन से मसला शुरू हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, वो जेलसी हो जाती है। क्योंकि देखिए, इंसान की बुनियादी फितरत है दैट वी ऑल वांट टू फील लव्ड। हम सबको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, हम सबको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम उसकी तरफ भागेंगे जहाँ से हमें लग रहा है कि वो चीज़ मिल रही है। लेकिन क्योंकि, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करना चाहूँगी कि हम मदर्स के नेगेटिव ट्रेट पे भी बात कर रहे थे। गिल्ट जो है, किसी को एहसास दिलाना कि तुम काफ़ी नहीं हो और तुम बार बार गलत कर रहे हो। जी, मदर्स का पढ़ाई के मामले में तो माएँ बहुत करती हैं, और हर चीज़ में होता है, ठीक है, कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमसे ये नहीं हुआ, तुम ये नहीं कर सकती हो। मेरी तो इतनी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनाऊं। एग्जैक्टली, मैं खुद बन जाती। आप लाइक वो बेचारा नहीं, वो भी नहीं बन पा रहा ना। तो वो जो गिल्ट है ना, वो हमारे यहाँ, हमारे माशरे में वो मदर्स एक वेपन की तरह इस्तेमाल करती है। जो काम किसी और के थ्रू नहीं होगा, वो गिल्ट के थ्रू, यार अम्मी को रोता हुआ कैसे देखूं, चले मैं कर देता हूँ, राइट। हम जहाँ बाउंड्रीज खड़े करने की बात करें, वो बड़ा मुश्किल काम है, राइट। तो जहाँ हम अपने पेरेंट्स को तकलीफ में देखें, हम बोलें छोड़ो सब कुछ, ठीक है मैं कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं देखते कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज एक जैसी नहीं होती है। वो बहुत शार्प होगा, वो समझदार है, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेगा। स्लो लर्नर है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ें भूल रहा है। वो अक्सर बच्चे वाकई सामने कुछ और लिखा होता है, आप कुछ और उसको you know when I was young, तो मेरी जिंदगी में मेरी बहन she always had 8 bags। मैं मतीरा मैं आपकी से बात करती हूँ, लेकिन कॉलर हमारी वेट करिए। नाजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगी, आपका शो बहुत अच्छा है।
बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत प्यार है। और सभी गेस्ट बहुत अच्छे हैं, मैं इन सबकी फैन हूँ, उनके ड्रामे देखती हूँ बहुत शौक से। क्या पूछना चाहेंगी या क्या बात करना चाहेंगी, आप बताना मैं ये चाहेंगी? कहना चाहती हूँ, मैं कुछ अपने ना ससुराल के बारे में कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ कि जब एक इंसान ज्वाइंट फैमिली में रह रहा हो तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल कर देते हैं हैंडल करना। जैसे कि मेरी नंद ने मसलन कि वो बहुत इशू बनाती हैं हर चीज को। आपकी नंद मैरिड है वैसे? जी वो मैरिड हैं, वो हर संडे आती हैं, वो कोई ना कोई इशू बनाकर उसी टाइम हस्बैंड काम से आते हैं, वो उसी टाइम वो लोग आए होते हैं रात को, तो उसी टाइम कोई ना कोई बात लेके ऐसा इशू क्रिएट करते हैं कि घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। और वो फौरन उनको ये सजेस्ट करती है कि इनको तो तलाक दे दो, इनको तलाक देके इनके घर पे भेज दो, ये काबिल नहीं है। आपका क्या रिएक्शन होता है? आप अपने हस्बैंड से क्या बात करती हैं? वो तो उन्होंने किया, आप क्या जवाब देती हैं? नाजिया आप सुन रही हैं हमें? जी बात ये है कि हमारे देवर हैं हमसे बड़े, 6 भाई हैं माशाल्लाह, ये लोग सब एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। तो जो हमारे जो जेठ हैं उनकी थोड़ी आदत है चुगली करने की। वो उनकी चुगली भी क्या होती है कि आज टाइम पे इन्होंने खाना नहीं बनाया, आज टाइम पे इन्होंने नाश्ता नहीं बनाया, आज इन्होंने ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। वो हमारी नंद से शिकायत करते हैं और तो हमारी नंद हमारे शौहर के आगे इन चीजों को लेके बहुत बड़ा इशू बना लेती हैं और बात तलाक तक ले आती हैं। और जेठ सारे मैरिड है? यकीनन आपकी जेठानियां भी होंगी, देवरानियां भी होंगी। जी हैं, उनका खुद नेचर ऐसा है, जो 1-2 होते हैं वो तो उनको मार पीट के घर से निकाल देते हैं, कुछ दिनों के लिए वो मायके बैठ जाती हैं जाके। ये हाल है हमारे घर का। अच्छा मुझे नाजिया बताएं कि आप सबका खाना आप बनाती हैं, सबके लिए नाश्ता आप बनाती हैं? जी हम क्योंकि सिर्फ हम 2 बहनें होती हैं, अक्सर और होती ही नहीं है घर पे, उनकी लड़ाई झगड़े होके वो अपने घर पे नहीं होती है। और हमारा ये मसला है कि हमारा एक भाई है और जो अम्मी अब्बू है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम इस वजह से अपने घर नहीं जाते, यहीं कोशिश करते हैं कि बस किसी भी तरह हम लोग एडजस्ट कर लें। चलें, बहुत शुक्रिया नासिया आपकी कॉल का। और ये वैसे बहुत सारी जो ठीक है बेटियों की शादी हो जाती है जब आप चली जाती हैं किसी और घर में और आप वापस आती हैं, ऑफकोर्स माँ बाप का घर आपके घर ही रहता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो घर आपका तब रहेगा जब वो आने वाली बच्ची की बेइज्जती इस घर में होगी, तो ओनली आपको एहसास होगा। देखो आज भी मेरी चलती है, हमने बहुत सारी ऐसी नंदी देखी हैं कि जब वो आती है ना तो भाभियाँ लिटरली कांपने लग जाती हैं कि भाई अब आएगी तो हमारी बेइज्जती होगी। अच्छा मैं आपके पॉइंट कंप्लीट करके मैं फिर सलमा आपके पास भी जाऊंगी। अच्छा सॉरी नहीं मतीरा आपका था। हाँ आपने अपनी पर्सनल बता दी। हाँ हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो मैं ये बोल रही थी दैट दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई हैव गॉट ADHD एंड आई एम डिसलेक्सिक। ये मुझे तब पता चला जब मैं ठीक ठाक ग्रोन औरत थी एंड आई वेंट टू द डॉक्टर्स एंड आई सेड ये क्यों होता है मेरे साथ। लेकिन बचपन में लाइक माई सिस्टर इज एन A+ स्टूडेंट और आई वॉज नॉट इवन अ C+ स्टूडेंट, मतलब वो एक होता है ना। तो प्लीज़ अगर आपका लाइक यू सेड एबिलिटी होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में होती है एंड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पर यू रियली नीड टू डिग इन कि बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है, वाई इन शी अंडरस्टैंडिंग, या क्या मसला है। सो प्लीज़ अगर आपके बच्चे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे, डू नॉट कॉल देम डम, do not name them, do not blame them। वो एक होता है ना लोगों के सामने बच्चा मेरा, ये तो निकम्मा है, क्योंकि जो आप बोलते हो उसकी भी एक एनर्जी है। आप अपने बच्चे को वो एक इंसान बना देते हो। तो डू नॉट डू दैट प्लीज। अगर ऐसा है, आई थिंक आजकल इतनी अच्छी एजुकेशन आ गई, पीपल टॉक अबाउट दिस, सो एक नॉलेज हो गई। पर एक टाइम था जब लोगों को पता नहीं होता, लोग बोलते थे बच्चे को ले जाएंगे पागल करार कर देंगे, यू नो, दैट वाज आल्सो द इशू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये